क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि NFTs क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से NFTs बहुत ही बड़ा होने वाला है। क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन से भी बड़ा होने वाला है। जैसे हम लोग आज बात करते हैं कि नंबर 1 पे करेंसी कौन सा है, बिटकॉइन। इथेरियम नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे टेदर है, नंबर 4 पे। बहुत जल्दी हम लोग एक्चुअली बात करेंगे, मे बी अगले 1 साल में 2 साल में, कि टॉप पे NFTs प्रोजेक्ट कौन सा है। टॉप पे आज बोर्ड एप है, म्यूटेंट है। तो फ्यूचर इज़ कि विच NFT प्रोजेक्ट इज नंबर 1, ये बात होगी अगले 1 से 2 साल में। ये बात नहीं करेंगे कि कौन सा कॉइन नंबर 1 पे है, बट कौन सा NFT नंबर 1 पे है। सो दैट्स द फ्यूचर। एंड सो इस वीडियो में बेसिकली व्हाट आर NFTs। अगर ये बिगनर्स गाइड भी है, अगर आपको NFT के बारे में कुछ नहीं पता, क्रिप्टो के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो भी आपको ये हेल्प करेगी कि व्हाट इज़ NFTs। और अगर ऑलरेडी आप क्रिप्टो में हो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि NFTs इंपॉर्टेंट क्यों हैं और ये ऑल्ट कॉइन से भी बड़ा क्यों हो सकता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन क्या है, राइट। क्योंकि ये जो नॉन फंजिबल टोकन है NFT, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन का जो दूसरा नाम है इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। मतलब लेजर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कीवर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। नाउ ये कीवर्ड क्यों है, राइट? वाई? बिकॉज जितनी भी कंपनीज हैं, फेसबुक, Amazon, गूगल, ये लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर नहीं अपनाते, वो लोग सेंट्रलाइज्ड लेजर अपनाते हैं। आप ये भी बोल सकते हो, यूजुअली हम लोग लेजर का नाम लेते हैं क्योंकि जब अकाउंटिंग होता है, डेबिट क्रेडिट, कितना पैसा गया गया, तो लेजर बोलते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं कि लेजर सिर्फ अकाउंटिंग में ही हो। आपका जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब लेजर में रिकॉर्ड होता है। फेसबुक, आपने कौन सी कितनी पोस्ट लाइक किया है, आपने कब अकाउंट क्रिएट किया है, ये सब क्या है? ये सब लेजर है। Amazon, आपने क्या क्या शॉपिंग किया है फिलहाल अब तक, राइट? आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर, ये सब दिस इज ऑल लेजर। ओके। गूगल भी आपका एक लेजर मेंटेन कर रहा है, जहां पे देख रहा है कि कौन कौन से ईमेल आईडी हैं, कौन कौन से वीडियोस आपने देखा है हिस्ट्री में, राइट। सो ये सब लेजर मेंटेन हो रहा है। तो लेजर कोई पुरान नई चीज नहीं है कि यार ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या है, नहीं। हर एक कंपनी लेजर मेंटेन कर रही है, बट सेंट्रलाइज लेजर मेंटेन कर रही है। तो हमारा डेटा, आपका डेटा, सभी का डेटा यहाँ पे एक सर्वर में डाउनलोड हो रहा है और ये लोग रख रहे हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या है, राइट? ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का मतलब ये है कि जो ये लेजर है, ये अब एक ही कंप्यूटर में नहीं रहेगा, एक ही सर्वर में नहीं रहेगा, बट हर एक पीसी यहाँ पे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, राइट। सो अगर यहाँ से भी डेटा मिट गया तो यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे डेटा है। मतलब पूरा जो लेजर है A to Z, ओके, पूरा रिकॉर्ड्स हर एक कंप्यूटर में है। और ये कंप्यूटर कोई भी रन कर सकता है अक्रॉस द ग्लोब। ये ओपन है, परमिशन लेस है। कोई भी ये लेजर, आप भी इथेरियम का लेजर डाउनलोड कर सकते हो, पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो, बिटकॉइन का भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कर सकते हो। यूजुअली ये कौन डाउनलोड करता है? ये वैलिडेटर्स डाउनलोड करते हैं, माइनर्स डाउनलोड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिवॉर्ड, क्योंकि उनको वैलिडेटर बनना है, उनको रिवॉर्ड्स मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि लेजर मेंटेन कर रहा था फेसबुक, गूगल, और हम लोग को परमिशन दे रहा था। क्यों? क्योंकि इनको पैसा मिलता है, राइट। बट यहाँ पे इतने लोग डिस्ट्रीब्यूटेड में, तो इनको क्या इंसेंटिव्स है, ये लोग क्यों करते हैं? बिकॉज आपको पता है ये लोग भी करेंसी कमाते हैं। सो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन माइनर बिटकॉइन कमाता है, वो लेजर मेंटेन करके, हमारा ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करके, राइट। सो लेजर मेंटेन करते हैं, ऐसे ही नहीं करते, बिकॉज दे हैव बेनिफिट्स। वो लोग ट्रांजैक्शंस अप्रूव करते हैं, नॉट जस्ट फ्री में, दे हैव बेनिफिट्स, दे अर्न मनी। इथेरियम में वो लोग ईथर कमाते हैं, बिटकॉइन में बिटकॉइन कमाते हैं, बाइनांस में बाइनांस BNB कमाते हैं, राइट। सो देयर इज एन इंसेंटिव टू मेंटेन दिस लेजर एंड वेरीफाई दिस लेजर। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑफ कोर्स इस पे आप अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो? जैसे अगर इथेरियम है तो आपको एक वॉलेट के थ्रू आप इस लेजर पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, और बेसिकली आपको एक कीज मिलती है जिससे आप ये पूरा नेटवर्क एक्सेस करते हो। चाहे वो इथेरियम पे हो तो मेटामास्क हो सकता है, राइट। जैसे आपका लेजर में आप कैसे एक्सेस करते हो लेजर, आपका अकाउंट कैसे एक्सेस करते हो? एक की वजह से, राइट, की के द्वारा। तो इसको हम लोग वॉलेट बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि इसको, मैंने एक ट्वीट किया था कल कि ब्लॉकचेन्स आर लाइक बॉर्डरलेस नेशंस, लाइक एग्जांपल इथेरियम, सोलाना। सो ऐसे लेजर्स बहुत सारे हैं। ऐसे लेजर सिर्फ इथेरियम, बिटकॉइन, इथेरियम नहीं, इथेरियम भी है, सोलाना भी है, कार्डानो, राइट। सो बहुत सारे ऐसे लेजर्स हैं। उसके बाद देयर नेटिव टोकन इज लीगल टेंडर, बिकॉज ये जो टोकन्स हैं ये लोग, इनकी करेंसीज हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल समझ लो, ये सब कंट्रीज हैं, राइट, और एवरी कंट्री हैव अ लीगल करेंसी। सो
यूएस डॉलर का यूएस डॉलर है, आईएनआर का यहाँ पे रुपया है, चाइनीज युआन, राइट? सो एवरी कंट्री हैव देयर ओन करेंसी. सो इट इज अ सिमिलर थिंग दैट एवरी ब्लॉकचेन लाइक इथेरियम ब्लॉकचेन हैज इट्स ओन करेंसी. ईथर, सोलाना, सोल, पोल्का, राइट? सो दीज आर ऑल करेंसीज. ओके, सो दीज आर ऑल्ट कॉइन्स, आप करेंसीज जो भी बोल लो. नाउ अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में बात करो तो ये करेंसी हो गया और ये आपकी दुनिया है और ये करेंसी हो गया. बट मनी का करना क्या है, मनी का यूटिलिटी क्या है, राइट? फिजिकल वर्ल्ड में इज दैट इट? नो. इन द फिजिकल वर्ल्ड आप पैसे से क्या करोगे? पैसे से आप चीज़ें बनाओगे, चीज़ें खरीदोगे. तो क्या खरीदोगे आप? मे बी आप हाउस खरीदोगे, मे बी आप मोबाइल खरीदोगे, मे बी आप कार खरीदोगे, राइट? सो बेसिकली एक गेम चल रहा है, ये दुनियादारी एक गेम है, राइट? इट्स अ सोसाइटी इज अ गेम दैट यू आर प्लेइंग. बेबी आपको एक अच्छी कार चाहिए कि लोगों को दिखाना है, फ्लेक्स करना है, आपका स्टेटस की वो बढ़ाना है, राइट? सो ऑफकोर्स कुछ बहुत सारी चीज़ें नीड के लिए भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्लेक्सिंग के लिए होती हैं. तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि सिर्फ करेंसी तक ही हमारी दुनिया सीमित नहीं है कि पैसे हो गए. पैसे का करना क्या है, पैसे की यूटिलिटी क्या है? सो दैट इज वेयर यू इन्वेस्ट, यू बाय डिफरेंट थिंग्स. और इसीलिए यहाँ पे नॉन फंजिबल चीज़ें आती हैं हमारी ज़िंदगी में. पर्सनल ज़िंदगी में आसपास देखोगे तो हमारी ज़िंदगी में पैसे से ज़्यादा नॉन फंजिबल चीज़ें हैं. नॉन फंजिबल क्या हो गया? घर हो गया, कार हो गई, राइट? ये सब नॉन फंजिबल चीज़ें, ये एक्सचेंज नहीं कर. जैसे अगर मैं रुपया दूं तो रुपये, अगर मैं 10 रुपये की 10 नोट दूं तो 100 रुपया होता है, या फिर एक 100 की नोट दे दूं. इट्स द सेम थिंग, राइट? बिटकॉइन से कन्वर्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू एक ही है. करेंसी तो करेंसी है रहती है, उसकी वैल्यू एक ही है. बट यहाँ पे जो नॉन फंजिबल चीज़ें हैं वो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कैट अलग है, ये दोनों हाउस अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनकी लोकेलिटी क्या है, राइट? सो बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में 90% चीज़ें जो हम लोग हैं वो नॉन फंजिबल चीज़ें हैं. तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे नॉन फंजिबल. आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि फंजिबल चीज़ें क्या है? ब्लॉकचेन्स पे फंजिबल चीज़ें ये उनकी करेंसी हैं. नॉन फंजिबल चीज़ें जैसे कि यहाँ पे, और इसीलिए आपने देखा होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड में लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बिकॉज एवरी प्रॉपर्टी इज एन एनएफटी. ओके, जैसे कि हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में यहाँ पे घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, राइट? और एंड सिमिलर थिंग यहाँ पे लोग मेटावर्स में यहाँ पे कैट खरीद रहे हैं, यहाँ पे फोटोज खरीद रहे हैं यहाँ पे. सो राइट, दीज आर एक्सेस टोकन. सो नाउ मैं आपको यूटिलिटीज दिखा रहा हूँ कि नॉन फंजिबल टोकन की यूटिलिटीज क्या हो सकती है. तो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया कि फंजिबल टोकन्स क्या है. फंजिबल टोकन्स इज नथिंग बट द करेंसी ऑन द ब्लॉकचेन. एंड नॉन फंजिबल टोकन्स वो होते हैं जो कुछ यूनिक चीज रिप्रेजेंट करते हैं और अलग अलग चीजें होती हैं. तो सबसे पहला जो हम लोग ने ऑलरेडी 2021 में देखा कि बहुत ज़्यादा जा रहा है, वो गेमिंग एंड मेटावर्स एनएफटी. सो बहुत सारे जो गेम्स हैं, राइट, वो लोग एनएफटीज क्रिएट कर रहे हैं. तो आप गेम में उसका सबसे बड़ा एग्जांपल एक्सी इन्फिनिटी है. तो जितनी भी फिशेज हैं यहाँ पे, देर आर ऑल एनएफटीज, राइट? और इनकी करेंसी भी है बाय द वे, एसएलपी करेंसी, राइट? सो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, बहुत ही सीधा सीधा एग्जांपल है कि एसएलपी इज अ करेंसी बट दिस फिश इज योर NFTs. सेम चीज यहाँ पे प्रॉपर्टीज, राइट? डिसेंट्रलैंड की करेंसी क्या है? माना है. बट NFTs यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे जो भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो भी NFTs हैं. वैसे ही सैंडबॉक्स में बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं यहाँ पे लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, जैसे हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में खरीदते हैं, राइट? सो इट इज बियॉन्ड द करेंसी, इट इज बियॉन्ड द मनी. NFTs इज बियॉन्ड द करेंसी. जो दूसरा यूज केस है, सो दैट इज फर्स्ट यूज केस, मेटावर्स एंड गेमिंग का पहला NFTs. दूसरी जो टाइप की NFTs जो फिलहाल पॉपुलर है वो कम्युनिटी एंड क्लब NFT. कम्युनिटी NFTs क्या होती है? बेसिकली आपने NFT एक होल्ड किया है आपके वॉलेट में, तो आपको एक्सेस मिलता है वो कम्युनिटी को. सो फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल जो बहुत पॉपुलर कम्युनिटी और क्लब है वो बोर्ड एप याट क्लब है. सो बोर्ड एप याट बहुत ही सबसे महंगा क्लब आप बोल सकते हो यहाँ पे. आई थिंक इसकी कीमत कुछ 1 मिलियन के ऊपर है, इसका एक्सेस का कम्युनिटी का. कूल कैट्स कुछ एग्जांपल है यहाँ पे. बहुत सारे आप इनफैक्ट ओपन सी में जाओगे तो NFT स्टॉक प्रोजेक्ट्स देखोगे तो बहुत सारे कम्युनिटी NFTs ही हैं. सो कम्युनिटी NFTs बेसिकली क्या है कि कम्युनिटीज NFTs आप होल्ड करते हो तो आपको एक्सेस मिलता है. एंड बाय द वे ये कुछ सिर्फ फिजिकल डिजिटल एक्सेस नहीं है, इनका यूज केस रियल वर्ल्ड में भी हो सकता है कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं ऑफलाइन इवेंट करें, फिजिकल इवेंट करें, जहाँ पे अगर जो भी NFT होल्डर है उनको वहाँ पे एंट्री मिल रहा है वो इवेंट्स में. तो यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड और मेटावर्स दोनों कंबाइन होने वाला है फ्यूचर में जाके, राइट?
जो तीसरा चीज़ है, जो तीसरा बड़ा यूज़ केसेस आ रहा है NFTs का फिलहाल इस 2022 में हम लोग को देखने को मिलेगा, इज़ क्राउड फंडिंग इज कॉल्ड म्यूजिक NFTs, जहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो NFT के थ्रू फंड रेज करेंगे, आप वो म्यूजिक में भी ओन कर पाओगे थ्रू NFTs। सो बेसिकली यहाँ पे 3 बड़े यूज केसेस जो हम लोग को देखने को मिले हैं, एक गेमिंग और मेटावर्स, दूसरा हम लोग को मिला है कम्युनिटी टोकन जैसे बोर्ड एप या क्रिप्टो पंक, और जो 2022 में एंड ऑफ कोर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है इज म्यूजिक NFTs, ओके, जिससे आप म्यूजिक ओन करते हो, तो म्यूजिक जितना भी रेवेन्यू कर रहा है, जैसे स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम हो रहा है, यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है, तो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है यू गेट टू अर्न, ओके, फ्रॉम द आर्टिस्ट, बिकॉज आपने आर्टिस्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। ये आ रही है म्यूजिक NFTs का, मेरे पास फिलहाल एग्जाम्पल नहीं है, बट आई एम श्योर बहुत जल्दी ही म्यूजिक में भी म्यूजिक NFTs का भी एग्जाम्पल आएगा। और आर्ट NFTs तो है ही, लेकिन आर्ट NFTs का मैंने देखा है कि अगर प्योर आर्ट इज़ नॉट इनफ, बट आर्ट अगर कुछ यूटिलिटी से कंबाइन करोगे तो वो काफ़ी हो जाते हो। सिर्फ NFTs काफ़ी नहीं है, उसकी यूटिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सो ओवरऑल NFTs बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्रिप्टो से भी बड़ा होने वाला है जैसे, और मैंने उसके रीज़न बताया क्योंकि जो मनी है इट जस्ट वन थिंग, और उसके अलावा जो बाकी के चीज़ें हैं आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे ब्लॉकचेन पे, एंड द ओनली वे टू रिप्रेजेंट इज NFTs। इसके लिए कुछ जो वेबसाइट्स हैं जो आप देख सकते हो, cryptoslam.io, जो बहुत सारी NFTs को यहाँ पे ये लोग दिखाते हैं कि कौन सा नंबर 1 नंबर 2 पे NFT चल रही है, राइट। उसके अलावा दो momentranks.com है जो ये लोग दिखाते हैं कौन सा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 प्रोजेक्ट है NFTs में, राइट। बट एट द सेम टाइम NFTs में काफ़ी स्कैम भी है, तो जो भी चीज़ हाइप में होती है, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती है वहाँ पे स्कैम भी होता है, तो आपको बहुत सोच समझ के बहुत रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करनी होती है NFTs में। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जैसे कि हाउ टू ग्रो फ्रॉम 1 इथेरियम टू 100 इथेरियम, मतलब ऑफ कोर्स NFTs में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इन्वेस्टमेंट करने की, बट उसमें कुछ रिसर्च करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाई है। उसके अलावा कैसे बाय और सेल करना है NFTs को, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे NFTs ऑब्वियसली फ्यूचर है, बट यहाँ पे अगर NFTs में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है जो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। बट यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी जो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देना है NFTs में इन्वेस्टमेंट करने के पहले। बट ओवरऑल लाइक आई थिंक कि NFTs इज़ गोइंग टू बी बिगर दैन द ऑल्ट कॉइन्स, उसके रिटर्न्स बड़े होने वाले हैं, मेन स्ट्रीम ज़्यादा होने वाला है NFTs, और इसीलिए ये बेसिक वीडियो आई होप कि आपको हेल्प करेगा कि NFTs क्या है और उनके फ्यूचर यूज़ केसेस क्या हो सकते हैं और क्यों ये ऑल्ट कॉइन्स से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है। लेट मी नो इफ़ इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होगा तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट बताना, मैं कवर करने की कोशिश करूँगा उस पर। टेक केयर, गुड नाइट।